तो ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, अब हम हमारा जो ईवीएस का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आवर एक्सटेंडेड फैमिली। अब उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे और आगे समझेंगे कि हमारे पास इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको छोटा सा रिकैप यानी वापस से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट, आवर एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, अभी तक हमने इसमें जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ लिया, इमीडिएट फैमिली के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और हमने पढ़ लिया था कि एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, हमारे रिलेटिव क्या होता है। आज हम बहुत अच्छी चीज समझने वाले हैं जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हाउ आवर फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस ओवर द टाइम। हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर यानी हमारे फैमिली में जो लोग रहते हैं उनका आपस में रिलेशन किस तरीके से बदलता है, कैसे एक इंसान की एज बढ़ने के साथ साथ उसके सारे रिलेशन भी बदल जाते हैं। आज हम उस बारे में समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक वर्ड को अच्छे से रीड करेंगे, हम बुक वाइज पूरा चैप्टर रीड करेंगे और आपको समझना है कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस ओवर टाइम। हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर यानी हमारे फैमिली के जो आपस में रिलेशन है और ये सब चीजें हैं, ये टाइम के साथ साथ बदलती हैं। किस तरीके से बदलती हैं? द वे आवर फिजिक चेंजेस एज वी ग्रो। जैसे हमारी फिजिक में चेंज आता है, हम ग्रो करते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हम बॉयज होते हैं तो हमारे मुस्टैचेस और बियर्ड आती है। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उस ही तरीके से हमारी फैमिली में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, द वे आवर फिजिक चेंजेस एज वी ग्रो। जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी का फिजिक चेंज होता है। फिजिक का मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे हाथ पैर हाइट, ठीक है, ये सब चीजें चेंज होती है। इन द सेम वे आवर फैमिलीज आल्सो चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसी तरीके से उसी तरीके से क्या होता है, हमारे फैमिली का भी स्ट्रक्चर बदलता है। आज हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं, अभी तक हमारे भाई बहन मान लीजिए नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हो। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, सम फैमिली मेंबर ग्रो वेरी ओल्ड। कुछ हमारे जो फैमिली मेंबर होते हैं, ठीक है, जब हम पैदा हुए होते हैं तब हमारे दादाजी दादी जी इतने बड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा एज नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उनकी एज इतनी बढ़ जाती है कि वो कई सारे काम जो होते हैं जो उस टाइम पे कर पाते थे वो अब नहीं कर पाते। तो क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज ग्रो करती है ना, तो हमारे जो साथ में हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उनकी भी एज ग्रो करती है और उनके साथ साथ भी सारी चीजें चेंज होती जाती है। ठीक है, while some new members are born into family। और उसी तरीके से हमारे फैमिली में नए नए मेंबर्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं। नए मेंबर जो होते हैं, जैसे आज हमारे जब हम छोटे हैं तो हमारे जो अंकल आंटी यानी मान लीजिए हमारे चाचा चाची जी हैं, उनकी शादी हुई। ठीक है, तो उनकी शादी हुई तो हमारे फैमिली में एक और मेंबर जुड़ गए, फिर उनके बेबी हुआ तो हमारे फैमिली में एक और मेंबर जुड़ गए। तो इस तरीके से हमारी फैमिली भी टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है। ये हर चीज का अपन एग्जांपल लेके समझेंगे तो हमारे लिए बहुत ये चीज इजी हो जाएगी। दिस चेंज इज वेरी नेचुरल एंड एवरी फैमिली अंडरगो दिस चेंज। ये चेंज जो है हर फैमिली में होता है। ये बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। हर फैमिली में कुछ ना कुछ चेंज होता है और ये बाय द टाइम के साथ होना जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो ऐसा कभी चलता नहीं है, कभी भी ऐसी चीजें वर्कआउट नहीं करती है। तो समय के साथ साथ चेंज होना बहुत नॉर्मल है, बहुत स्वाभाविक है। ठीक है, वी कॉल इट द लाइफ साइकिल। और उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। अब जैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे ना तो हम लाइफ साइकिल के बारे में और भी चीजें जानेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी वेज इन विच आवर फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस ओवर द टाइम। हमारे फैमिली में बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर बदलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे, जो आपस में रिलेशन है वो चेंज होते हैं। कुछ मेंबर्स घट जाते हैं यानी कम हो जाते हैं, कुछ मेंबर्स बढ़ जाते हैं। तो टाइम के साथ साथ अलग अलग तरीकों से कोई फैमिली मेंबर चला गया, कोई फैमिली मेंबर आ गया, किसी की कोई अनहोनी से डेथ हो गई, कोई नया बेबी बॉर्न हुआ। तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी चेंज होता जाता है। सब मेंबर्स में शिफ्ट टू द अनदर प्लेस फॉर हायर स्टडीज और जॉब। कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं हायर स्टडीज, आपने देखा होगा कि आपके भैया लोग या फिर दीदी जो बड़े होते हैं
वो कॉलेज पढ़ने के लिए कई बार शहर से बाहर चले जाते हैं। कई बार हमारे जो फादर होते हैं या अंकल आंटी होते हैं या फिर कोई और हमारे फैमिली मेंबर होते हैं जो जॉब के सिलसिले में अपनी जॉब की वजह से उनको सिटी चेंज करनी पड़ती है, वो अलग जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स न्यू मेंबर आर ऑल्सो एडेड टू फैमिली, और कई बार ऐसा होता है कि किसी की मैरिज हुई, किसी के बेबी बॉर्न हुआ, इन वजहों से भी हमारे फैमिली में मेंबर जो होते हैं कम या ज्यादा ऐसे बढ़ते और घटते रहते हैं, ठीक है। When someone gets married to existing family member, they join our family and become a new family. अब क्या होता है, अब हम ये समझते हैं जैसे हमारे फैमिली में कोई फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर की हमारे किसी जो फैमिली मेंबर की किसी से शादी हुई तो उनकी फैमिली भी हमारी फैमिली हो गई। आप समझ रहे हैं कि हमारे घर में कोई हमारे भैया है या चाचा जी हैं या दीदी हैं बड़ी बहुत ज्यादा, उनकी फैमिली में शादी हुई, उनकी शादी हुई तो हमारे रिलेटिव बढ़ गए अचानक। कैसे बढ़ गए, हमारी फैमिली बढ़ गई, जिस फैमिली के साथ उनकी शादी हुई उनके साथ भी हमारा रिलेशन हो गया, तो इस तरीके से हमारी जो फैमिली होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या होता है, सिमिलरली द बर्थ ऑफ न्यू बेबी इन फैमिली और अडॉप्टिंग अ चाइल्ड ऑल्सो एड्स न्यू मेंबर टू फैमिली। कई बार क्या होता है हमारे घर में बेबी बॉर्न होते हैं, ठीक है, या फिर कई बार हम बेबी अडॉप्ट करते हैं, तो उससे भी क्या होता है हमारे फैमिली में मेंबर जुड़ जाते हैं, हमारे फैमिली में न्यू मेंबर्स आ जाते हैं, उनकी नई जगह बन जाती है। आज हमारे फैमिली में मान लीजिए हमारे रियल ब्रदर बॉर्न हुआ या नए बेबी गर्ल या बेबी बॉय बॉर्न हुआ, तो हमारा सिबलिंग कहलाएगा, यानी हमारा छोटा भाई कहलाएगा। अंकल आंटी के हुआ तो हमारा कजिन कहलाएगा। अंकल आंटी ने कोई बेबी अडॉप्ट किया, तो इन सब चीजों से क्या होता है हमारी फैमिली में, इन सब चीजों से हमारी फैमिली में चेंज आता है। क्या आता है, हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर बदल जाता है, यानी आपस में एक दूसरे से रिलेशन बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। हाउ फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस ओवर टाइम, इसके 3-4 रीजन मैंने एकदम पूरे पैराग्राफ से निकाल के बोर्ड पे लिख रखे हैं, तो एक बार आप समझिए क्या होता है। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल सबसे बड़ा रीजन होता है, कोई भी इंसान बॉर्न होता है वो ग्रो होता है अपनी एज के हिसाब से। जैसे आज हम ग्रो होते हैं तो हमारे अलग अलग रिलेशन चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारे जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में रीजन फॉर चेंज, ये हमारी जो एज होती है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होती है हमारी एज हमारे स्ट्रक्चर का चेंज होने में। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग किस किस लिए, जॉब से लोग शिफ्टिंग करते हैं, हमारे ब्रदर बड़े सिस्टर या हमारे कुछ क्लोज रिलेटिव या फिर हमारी एग्जिस्टिंग फैमिली जो है उसमें से कोई मेंबर होता है जो जॉब के लिए या फिर स्टडीज के लिए हमारे शहर से बाहर चला जाता है, हमारी फैमिली से मेंबर कम हो जाता है। तीसरा क्या रीजन होता है, मैरिज। मैरिज में क्या होता है, मैरिज में हम हमारा फैमिली मेंबर किसी से शादी करता है, उनकी फैमिली भी हमारे साथ जुड़ जाती है और एक और मेंबर हमारी फैमिली में परमानेंटली जुड़ जाता है। और क्या होता है, सी बर्थ एंड अडॉप्शन। क्या होता है, नया बेबी बॉर्न हुआ या फिर हमारे फैमिली में किसी ने बेबी अडॉप्ट किया, तो उन वजह से भी हमारे जो फैमिली है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो एक बार आप ये सारे पॉइंट्स देख लीजिए और नोट कर लीजिए। थैंक यू।